4। अच्छा ठीक है 8400। देखिए द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। इंग्लिश के अल्फाबेट में 5 वॉवेल हैं, 5 वॉवेल है आपके पास और एंड 21 आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। 21 आपके पास कॉन्सोनेंट है। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवेल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। कह रहा 2 वॉवेल सिलेक्ट करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने। तो सबसे पहले 2 वॉवेल सिलेक्ट कर लो भाई। तो 2 वॉवेल सिलेक्ट कर लिए, कितना हो गया 5C2। कितना हो गया 5C2। 5 में से 2 वॉवेल सिलेक्ट किए आपने, हो गया 5C2। और 21 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए तो दैट इज इक्वल टू 21C2। यस और नो। 5 में से आपने 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लिए 5C2 एंड 21C2 को मिला करके आपको वर्ड बनाना है। चलिए देखिए, तो 5 में से 2 वॉवेल सेलेक्ट करें तो सबसे पहले 5C2 आएगा। अभी लगवाएंगे ना, अभी लगाएंगे। 5 में से 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लिए, आएगा 5C2। कोई भी 2 वॉवेल सेलेक्ट हो गए। और 21 में से 2 कॉन्सोनेंट 21C2। यस और नो। टोटल 4 लेटर सेलेक्ट हो गए कि नहीं हुए। अब चारों की धमा चौकड़ी कितनी, फैक्टोरियल 4 इज द आंसर। क्लियर हुआ, चारों की धमा चौकड़ी। यस। कितने लेटर सेलेक्ट किए, 4। वो इधर उधर होंगे जंबल कि नहीं होंगे। 4 में से 4 प्लेस पर जंबल क्या होगा, 4 प्लेस कैसे होगा। कितने सेलेक्ट करने हैं वॉवेल, वॉवेल कितने सेलेक्ट करने हैं, विद कितने वॉवेल 2। अल्फाबेट तो टोटल 5 है। देखो A-E-I-O-U ये अपने पास वॉवेल है और B-C से लेकर के Z तक के कॉन्सोनेंट है। अब सबसे पहले इनमें से कोई 2 वॉवेल सेलेक्ट होने हैं, इनमें से कोई 2 वॉवेल सेलेक्ट होने हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 2 वॉवेल सेलेक्ट होंगे, उसके बाद तो पहले सेलेक्ट कर लिया तो सिलेक्शन का तरीका क्या 5C2। कोई भी 2 वॉवेल पता नहीं है तो पहले सेलेक्ट तो करो। तो सिलेक्शन का तरीका 5C2। ये देखो लेटर ऐसा है, 4 डिजिट का लेटर है, 4 वर्ड का 1 2 3 4। क्यों है 4 वर्ड का, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं और 2 वॉवेल सिलेक्ट करने हैं। आ रहा है समझ में। तो पहले 2 सिलेक्ट कर लिए आपने वॉवेल, ये 2 सिलेक्ट कर लिए वॉवेल। 2 क्या सिलेक्ट कर लिए, कॉन्सोनेंट। यस और नो। अब दोनों वॉवेल और दोनों कॉन्सोनेंट मिल करके 1 2 3 4 बैठे हुए हैं, आपस में जंबल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है टुगेदर नॉट टुगेदर का केस, कुछ नहीं बोला तो जंबल कर सकते हैं। आंसर वॉवेल का सिलेक्ट करना 5C2, कॉन्सोनेंट का सिलेक्ट करना 21C2 और उसके बाद इनका जंबल होना फैक्टोरियल 4। क्लियर नॉट क्लियर। अगर ये इसी क्वेश्चन में टुगेदर और नॉट टुगेदर का केस होता तो ओके। यदि इस क्वेश्चन में टुगेदर और नॉट टुगेदर का केस होता तो क्या होता। देखिए अगर ये कहता क्वेश्चन की वॉवेल को टुगेदर रखना है तो वॉवेल को बांध दो, तो आपस में ये तो घूमते फैक्टोरियल 2। समझ गया। अगर इसको बांध देते तो ये ऐसे खुद में घूमते फैक्टोरियल 2, मगर उस वक्त फैक्टोरियल 4 ना होता, क्योंकि ये इधर जाके इधर नहीं घुस पाता, यहाँ का वॉवेल निकल के यहाँ नहीं आ पाता, जाते तो साथ में ही जाते। तो यदि टुगेदर वॉवेल और टुगेदर कॉन्सोनेंट होते तो आंसर आता 5C2 21C2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर नॉट क्लियर हुआ। तो अभी 7 वाला केस नहीं है तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला फैक्टोरियल 4 वाला। क्लियर नॉट क्लियर। तो आंसर देखिए, आंसर आ रहा है 50,400, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए ओके 50,400 कैसे आया। सबसे पहले 5 में से 2 लेटर सेलेक्ट किया 5C2। 5 में से 2 लेटर सेलेक्ट करने के 10 तरीके आप करके देख लो। 5C2 कितने तरीके, 10 तरीके। उसके बाद 21 में से 2 लेटर सेलेक्ट करो, कितने तरीके, 210 तरीके 21C2। देन उसके बाद आपको वो दोनों जो लेटर सेलेक्ट करें 2 और 2 4, आपस में वो जंबल करेंगे, शफल होंगे, फैक्टोरियल 4। निशा इज इट क्लियर नॉट क्लियर, जूही क्लियर ना। सो आंसर 2100 into factorial 4 that is 50400। ओके सॉल्व कर लीजिए इसको, इट इज सो इजी। तो ये सॉल्व करने पर आ रहा है 210
दिस इज 200। सर ये टुगेदर है ना पूरा? कौन सा? ये टुगेदर का नहीं, ये जनरल केस है। ये टोटल है पूरा? संबंध, हाँ टोटल केस। ओके हाँ, अगर क्वेश्चन ने कह दिया इन हाउ मेनी नॉट टुगेदर, कुछ नहीं, इसमें से ये वाला केस माइनस कर देना। दिस इज व्हाट, टोटल माइनस टुगेदर, आंसर विल बी नॉट टुगेदर। अगर इसको माइनस कर दिया, जूही तो नीचे ही देखेगी, बिल्कुल ऊपर देखती नहीं है, थक जाती है एकदम। क्यों? तुरंत सिर नीचे। क्लैंप लगवाना है इस वाली सीट पे, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। ओके 5c2 into 21c2 multiplied by 4, so answer this is, पहला आएगा 10 and this is how much, 210 and it is 24, कई बार कर चुके हैं, तो आंसर आ जाएगा वही कितना अपने पास जो आ रहा था। ओके 50400। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स इन ए सर्किल? सो सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए 21 पॉइंट्स इन ए सर्किल, 21 पॉइंट्स इन ए सर्किल। एक सर्किल है, उसमें 21 पॉइंट है, ऐसे खूब सारे पॉइंट है। बताना है आपको कि कितनी कॉर्ड बनेगी। सो सिंपल इट इज। दो पॉइंट को ज्वाइन करके तो एक कॉर्ड बनती है, तो दो दो पॉइंट के कितने पेयर बनेंगे वही तो निकालना है, क्योंकि दो पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनती है, कॉर्ड। तो सो सिंपल, टोटल पॉइंट कितने हैं, 21। 21 में से दो दो के जोड़े निकाल लो, 21c2। 21 में से कितने जोड़े बनेंगे, जोड़ा मतलब दो, तो दो का एक जोड़ा होता है ना, तो दो का एक जोड़ा मतलब 21 में से कितने दो दो पॉइंट के जोड़े बनेंगे। सो सिंपल इट इज 21c2। ओके, अब इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, पूरा मत सॉल्व किया करो। ये नीचे 2 लिखा है, ऊपर से 2 कदम पीछे, 21 into 20, नीचे से भी 2 कदम पीछे, 2 into 1 कैंसिल, आंसर कितना, 210। जितना ये लिखा हो उतने कदम ऊपर पीछे, उतने कदम नीचे पीछे, आंसर 210। करेक्ट जूही, इज इट क्लियर? सेम टू सेम ये आएगा 210। सेम टू सेम क्वेश्चन। एक पार्टी में 11 लोग आए थे। कितने लोग? 11 लोग आए थे। एक पार्टी में 11 लोग आए थे। अगर वो आपस में हाथ मिला रहे हैं, अगर वो आपस में सारे लोग हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से, तो बताओ कितने शेक हैंड होंगे? 11c2, क्योंकि 11 लोग हैं, दोनों हाथ तो मिलाएंगे नहीं ना, एक हाथ ये वाला रखेंगे। अब 11 लोग खड़े हुए हैं, 11 लोग अपने एक हाथ से हाथ मिला रहे हैं, तो एक हाथ मिलना कब होगा? जब 2 हाथ मिलेंगे ना, तो 2 हाथों का जोड़ा मतलब एक शेक हैंड। तो 11 में से पेयर कर लो, 11c2, जितने आएंगे आंसर उतने शेक हैंड होंगे। क्लियर हुआ ना? आंसर टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड इक्वल टू 11c2। आपस में हाथ मिलाएंगे, ठीक है ना, 11c2। क्लियर हो गया? 11c2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NCA equal to NCB, that is equal to NA plus B. So simple, it is N equal to A plus B. The value of factorial 0 equal to 1. Okay, next question. It is very important question, NCERT example question. Okay, given 5 flag of different color, how many different signal can be generated if each signal required the use of 2 flag? अगर हर सिग्नल 2 फ्लैग की जरूरत मांगता है, तो बताइए आप कितने इसमें से सिग्नल बना सकते हैं, है ना? यस, देखिए कितने बना सकते हैं आप। तो देखिए आपको 2 झंडे का कलर बनाना है, फर्स्ट फ्लैग, सेकेंड फ्लैग। ओके, गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट सिग्नल। अब 5 अलग अलग कलर के झंडे हैं, तो पहली प्लेस के लिए कितने झंडे आ सकते हैं यहाँ पे? 5। अब 5 में से एक तो लग गया, बचे कितने? 4। तो यहाँ पे कितने सिग्नल आ सकते हैं? 4। आंसर कितने? 20। तो कितने सिग्नल बनेंगे? 20 सिग्नल। सो सिंपल क्वेश्चन इट इज। नहीं आया? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर ना? सो सिंपल 20 सिग्नल। जो ही क्लियर, नॉट क्लियर? ओके, 20 सिग्नल। नेक्स्ट, in how many 4 letters code can be formed using the 10 letter of the English alphabet?
10 लेटर में से 4 लेटर का कितने कोड बनाए जा सकते हैं यदि कोई भी लेटर रिपीट ना हो? आंसर इट इज 10p4। सिंपल, यही आ जाएगा। क्लियर, नॉट क्लियर? 10p4, यस, व्हाट इज आंसर? करेक्ट, वेरी गुड, 5040 इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? हाँ, no letter is repeated, किसी लेटर को रिपीट नहीं करना है। 4 letters are used at a time, 4 लेटर का यूज करते हुए 4p4 4 लेटर का इस्तेमाल करोगे। How many words can be made? 4 letters used at a time, तो 4 की ही जगह है, not 4p2, सॉरी, not 4p4 इट इज। ओके, क्योंकि टोटल चॉइस कितनी है? 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 6p4। तो पहली प्लेस पे कितने दावेदार? 6, इस पे कितने? 5, इस पे कितने? 4, इस पे कितने? 3। सो टोटल चॉइस टू मेक द फॉरवर्ड लेटर 6 गुणे 5 30 गुणे 4 120 गुणे 3 360। First answer is how much? 360. Now all letters are used, but first letter is a vowel. Yeah, stop. 4 लेटर बनाना है, 4 लेटर वर्ड्स। 1 मिनट, यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यहां पर all letters are used, तो क्लियर नहीं हो रहा है कि 4 लेटर का बनाना है। ऊपर तो कहा था 4 लेटर यूज करना है, नीचे all लेटर यूज करना है, मतलब 6 के 6। तो वॉवेल कितना है? 2 वॉवेल है, O और D। कंफ्यूज कर रहा है यहां पर क्वेश्चन कि 4 लेटर का इस्तेमाल करना है, ऑल लेटर आर यूज्ड, 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। 6 बॉक्स ही होंगे सर, बॉक्स 6 होंगे? फर्स्ट लेटर 0 होगा, नो, फर्स्ट लेटर वॉवेल होगा। चलिए मैं पहले 4 लेटर लेके देखता हूं। अगर 4 लेटर का इस्तेमाल करते हैं, all letters are used but the first letter is vowel, पहला लेटर वॉवेल है। यदि 4 लेटर का शब्द बना रहे हैं, 4 लेटर का यदि हम शब्द बना रहे हैं, तो पहले प्लेस में वॉवेल है। वॉवेल कितने हैं? O और A, मतलब पहले प्लेस के लिए कितने कंटेंडर? 2। पहले प्लेस के कितने दावेदार? 2। अगले प्लेस के लिए दावेदार देखिए, 1 2 3 4, कितने? गलत, गलत जूही, 5, क्योंकि 2 में से भरा तो 1 गया ना। 2 में से भरा कितना गया? 1। हेलो, 2 में से कितने भरे गए? 1। और इन लोगों ने ये तो नहीं कहा है कि आगे आने वाले वॉवेल नहीं होंगे। इन्होंने पहले को बोला कि वॉवेल होगा, पर दूसरे को कॉन्सोनेंट नहीं बोला है, हाँ या ना? तो देख रहा हूं अभी मैं करके। तो यहां पर कितने? 5, 4 और 1 5, MONDAY 6 थे। यहां पर कितने? 4, यहां पर कितने? 3। तो 2 गुणे 5 10, 10 4 40 गुणे 3 कितना? 120। तो आंसर तो ये आया है। तो पहला आंसर आया है 360, बिल्कुल सही है। दूसरे आंसर में 6 के 6 लेटर यूज कर लिए। चलो जी, 6 के 6 लेटर यूज कर लिए, मतलब 4 लेटर यूज नहीं किया है। ये वाला पार्ट हमारा गलत हो गया है। दूसरे आंसर में 6 के 6 लेटर यूज करिए। चले, 6 के 6 लेटर, हाँ, यस, दूसरे में 6 के 6 लेटर यूज कर लिए गए हैं। पार्ट 2, ऑल द लेटर यूज एट ए टाइम एंड लेटर इज ए वॉवेल, है ना, बट द फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल। ओके, तो भैया पहले प्लेस में आप यूज कर सकते हो फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल। All the letters used at a time, the first letter is a vowel, O, A, M, N, D, Y. Two vowels can be arranged in factorial 2 ways. 4 consonant can be arranged in 2 ways. देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है। देखिए यहाँ
6 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? गिनो कितने थे? 1 2 3 4, बोलो माया, टोटल 4 थे, एक तो बैठ गया, बचे कितने? 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हाँ, अगर इन्होंने ये कहा होता कि शुरू के 2 प्लेस में वॉवेल रहेगा तो मैं इस प्लेस में 2 रखता, इस प्लेस में 1 रखता, बट इन लोगों ने शुरू के 2 प्लेस में वॉवेल नहीं कहा। क्वेश्चन में क्रॉस मारिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन गलत है। सेकेंड पार्ट वाला, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल, पहले लेटर की गारंटी ली गई है आपने। नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR. Next is prove that NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR. Okay, N plus 1 CR to prove. So it is the direct result. ये डायरेक्ट रिजल्ट है आपके लिए, तो फॉर कॉम्पिटिटिव इट इज डायरेक्ट रिजल्ट, आप याद कर लो। NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR, बट फॉर क्लास 11th इसको आप ट्रायल कीजिएगा घर पे, ओके, ट्राई इट एट होम, और नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। एंड मार्क इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज गिवन इन योर NCERT टेक्स्ट बुक, बट फॉर यू ऑल इट इज ओनली जस्ट रिजल्ट, ओके। NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR, बताओ कैसे यूज होता है। जैसे NCR plus NCR minus 1, जैसे लिखा है 99C50 plus 99C49, look here, 99C50 plus 99C49 minus 100C50, ओके, आंसर कितना होगा? कुछ नहीं देखना, आंसर डायरेक्टली कितना? 0। क्यों ऐसे क्वेश्चन आते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम? क्यों जूही? लुक हियर, NCR minus 1 फॉर्मूला N plus 1, N plus 1 मतलब 99 और 1 सम करो कितना? 100। CR बड़ा वाला होता है R, 50 माइनस पहले से था 100C50, आंसर कितना? 0। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर, ओके। सो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस आ गया ये कमेटी टाइप वाला क्वेश्चन, एक कमेटी वाला क्वेश्चन आता आप लोग को। A bag contains 5 black and 6 red ball. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red ball can be selected. So simple question. एक बैग बना लीजिए और इस बैग में 5 ब्लैक बॉल ले लीजिए, ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4 एंड ब्लैक 5। 5 ब्लैक बॉल ले ली है और 6 रेड बॉल, रेड 1 2 3 4 5 6, रेड 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 रेड। 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल, एंड लगा है मतलब मल्टीप्लाई होगा, काम मल्टीप्लाई में आएगा। बताइए कितने तरीके हैं? वेज मतलब कॉम्बिनेशन, कितने वेज हैं? सेलेक्ट की जा सकती है, सॉरी नॉट वेज मतलब कॉम्बिनेशन, सिलेक्टेड मतलब कॉम्बिनेशन। सेलेक्ट करना है तो पहले 2 रेड बॉल निकाल लो। देखिए फर्स्ट है 2 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है। 2 ब्लैक बॉल 5C2, 5C2, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 3 रेड बॉल 6C3, आंसर 5C2 मल्टीप्लाइड इनटू कितना? 6C3। नोट इट डाउन, 5C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C3, आंसर आ गया 5C2 multiplied by 6C3. In this way you can select the balls, 5 black ball and 6 red ball. प्रॉब्लम आ गया समझ में ना? 5 ब्लैक बॉल में से 2 सेलेक्ट करना है, 5C2 multiplied by 6C3. So answer is 50. On solving you will get it 50. Mark the answer on a sheet. It is 50. 50. चले आगे। नेक्स्ट, in how many ways 5 girls and 3 boys can be seated in a row so that
बैठ पाए तो पहले जो ज्यादा है उनको बिठा दो, इसका रूल है। 5 लड़कियां हैं, पहले 5 लड़कियों को बिठा लो। तो देखो 5 लड़कियां ये बैठ गई, गर्ल नंबर 1, इसके आजू की जगह खाली, बाजू की जगह खाली, गर्ल नंबर 2 आजू की जगह खाली, गर्ल नंबर 3 खाली जगह, गर्ल नंबर 4 खाली जगह, गर्ल नंबर 5 खाली जगह। 1 2 3 4 5 लड़कियां बैठ गई निशा। अब 5 लड़कियां ये नहीं कि वही की वही बैठी हो, धमा चौकड़ी तो कर सकती है ना। 5 लड़कियों की धमा चौकड़ी फैक्टोरियल 5, यस और नो। ये लड़कियों की बात हो गई। अब लड़कों को बिठाना है। लड़के कितने हैं? 3। लड़के कितने हैं? 3। जगह कितनी है? देखो 3 है, जगह कितनी है? 1 2 3 4 5 6 जगह है, 6 प्लेसेस है। और 6 प्लेसेस में 3 लड़के, 6p3, यस और नो। 6p3, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 6p3, ओके, यस, चेक द आंसर। फैक्टोरियल 5 इंटू 6p3, फैक्टोरियल 5 इंटू 6p3, क्योंकि 6 प्लेसेस है और 3 लड़के बैठने हैं, तो 6 प्लेस में 3 लड़के, 6 में 3 को पोजिशनेट करो। 6 पोजिशनेट 3 आउट ऑफ 6, लाइक यू कैन से पोजिशनेट 3 आउट ऑफ 6, बेस्ट। 6p3, 6 में से 3 को बिठाना, 6 जगह में 3 बच्चे को बिठाना। 6p3, क्लियर आंसर। फैक्टोरियल 5 इंटू 6p3, आंसर इज 14,400। रूल आ गया समझ में, गर्ल्स बॉयज वाला? डन। ओके, नेक्स्ट। In how many words, with or without meaning, each of the 3 vowels and 2 consonant can be formed by the letter of the word involute? Listen here. Next question बिल्कुल वही मैथमेटिक्स जैसा। In how many words with or with meaning 3 vowels इस्तेमाल करने हैं और 2 involute, INVOLUTE, इन्वॉल्यूट शब्द के लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए 3 वॉवेल्स लेने हैं, 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं। कितने नए शब्द बना सकते हो? नाउ चेक द वॉवेल। फर्स्ट इट इज वॉवेल, सेकेंड इट इज वॉवेल, इट इज वॉवेल एंड इट इज वॉवेल, मतलब 4 हमारे पास क्या है? वॉवेल है। 4 हमारे पास वॉवेल है। हाउ मेनी वर्ड्स? ईच ऑफ 3 वॉवेल्स, 4 वॉवेल है। अब 4 वॉवेल का इस्तेमाल नहीं करना है। 4 में से कितने वॉवेल चुराने हैं? 3 वॉवेल। तो 4 में से 3 वॉवेल पहले सेलेक्ट कर लो, 4C3। 4 में से 3 वॉवेल का सिलेक्शन 4C3। समझ में आया ना? नहीं आया? सिलेक्शन अभी तो सिलेक्शन करो ना बेटा, अरेंजमेंट कैसे कर दोगे? क्या 3 वॉवेल बस लेने हैं? निशा केवल 3 वॉवेल का शब्द बनाना है, केवल 3 का, और कुछ नहीं लेना। लेना तो ले लो पहले, है ना? 3 वॉवेल लेने हैं और 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं। क्योंकि कॉन्सोनेंट कितने इसके पास? 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है, मतलब टोटल 8 लेटर थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4C क्या 2, 2 कॉन्सोनेंट ले लिए। हाँ, अब रुक जाओ, अब ले लिए, मतलब टोटल आपने कितने वर्ड उड़ाए? 5। अब 5 की धमा चौकड़ी करानी है। अब आप अगर 3 की धमा चौकड़ी करा देते तो वो अलग धमा चौकड़ी हो जाती, 3 की अकेले, और अगर 2 की करा देते तो 2 की अकेले हो जाती। क्या इसमें वॉवेल और लेटर को साथ में लेने को बोला है? क्या बोला है कि वॉवेल केवल चिपके रहेंगे? नहीं बोला। अगर आप फैक्टोरियल 3 कर देते तो वॉवेल चिपक जाते, फैक्टोरियल 2 कर देते तो कॉन्सोनेंट चिपक जाते। ये आपस में खेल सकते कि नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं। क्या करो निशा? फैक्टोरियल हाँ इंटू फैक्टोरियल 5, नोट करिए आंसर 4C3 4C2 फैक्टोरियल 5। आंसर देखिए 4C3 4C2 मल्टीप्लाई किया, 4C3 आएगा 4, 4C2 आएगा 6, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 24 के साथ फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई 2880। चेक द आंसर लाइक दिस। क्लियर नॉट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर निशा? अब बन गया ना? पूछो कहीं पर डाउट हो तो। नेक्स्ट गुड क्वेश्चन
लेटर कितने हैं? 5। बोलो हाँ 5 है। अब एक्चुअली क्या है, मैं अब इसको ऐसा लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा बड़े आराम से। आदित्य क्लास है 3:30 से, फिजिक्स की। अब परमुटेशन आप कह रहे हो नहीं लगा, अब देखो मैं दिखाऊंगा परमुटेशन लगाया आपको, देखना। पहले सिलेक्शन होता है कि परमुटेशन? पहले ये बताओ। पहले सिलेक्शन, 4 में से 3 वॉवेल का सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद 4 में से 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन हो गया। कितने सिलेक्ट हुए टोटल? 5 लोग सिलेक्ट हुए। लेटर कितने अक्षर का बनाना है? 5 का ही बनाना है। 5 में से 5 का परमुटेशन 5p5, इसी को तो फैक्टोरियल 5 लिख देता हूं मैं। बोलो हाँ या ना? सिलेक्शन देन परमुटेशन। अब आया समझ में? इसी को परमुटेशन को 5p5, क्योंकि पहले तो सिलेक्ट होंगे ना, है ना? बट अगर आप ये कर देते बेटा तो ये गलत हो जाता। अगर आप करते 4c3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो मतलब ये जो 3 चुने ना आपने, वही 3 घूमेंगे आपस में। ये जो आपने चुने A E I और यहां चुने मान लो आपने क्या इनवॉल्यूट यानी N और V, तो ये आपस में तो घूमेंगे, मगर ये यहां नहीं जा पाएगा और ये यहां नहीं आ पाएगा। क्या ऐसी कोई शर्त है? क्वेश्चन ने बोला कि वोवेल साथ साथ नहीं बोला ना, तो इसलिए ऐसा लगेगा। बोलो हाँ यार, समझ में आया एकदम? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल में आएगा, लिख लो श्योर फॉर एग्जाम। आपके स्कूल में पक्का आना है क्वेश्चन, श्योर फॉर एग्जाम दिस क्वेश्चन। ओके हाँ पहले बताओ क्या है ये? परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है ये? मैंने ये निशान लगा रखा है, कॉम्बिनेशन। क्या है ये? कॉम्बिनेशन। चलिए, ए ग्रुप ऑफ कंसिस्ट 4 गर्ल्स, 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, 7 बॉयज हैं, 7 बॉयज हैं, 4 लड़कियां 7 बॉयज हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर कैन बी सिलेक्टेड? 5 लोगों की एक टीम बनानी है। पहला है नो गर्ल, कोई भी लड़की ना हो। तो पहला तरीका, 5 लोगों की टीम है, कोई लड़की ना हो, बहुत सिंपल है, पूरे बच्चे सिलेक्ट कर लो, गर्ल्स नहीं है, 7c5 पहला तरीका। 7 में से 5 लड़कों का सिलेक्शन कर लो, परमुटेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है। पहला ठीक है। अगला है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कह रहा कम से कम एक लड़का हो और एक लड़की हो, मतलब एक लड़का और एक लड़की तो होने ही चाहिए। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब कम से कम एक लड़का हो और एक लड़की हो। काफी सारे केस बनेंगे, देखना ये बना रहा हूं मैं, बॉय गर्ल, सुनना जी, काफी सारे केस बनेंगे। टोटल कमेटी कितने लोग की? 5 लोग की, यस और नो? टोटल कमेटी 5 लोगों की, कम से कम एक लड़का, लड़का एक कर दो। लड़कियां कितनी चलेगी? 4। बोलो हाँ, आया समझ में ना? कम से कम एक लड़का। अब लड़का बढ़ा दो, क्योंकि कम से कम है ना, तो लड़के बढ़ तो सकते हैं ना, लड़कियां भी बढ़ सकती है, कम से कम एक रहेगी, तो लड़के कर दो 2, लड़कियां कितनी? 3 लगेगी। अगर लड़के हो गए 3, लड़कियां कितनी? 2 लगेगी। लड़के अगर हो गए 4, लड़कियां कितनी? 1। इससे कम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यदि लड़के हो जाएंगे 5, लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 0। हाँ या ना? ठीक है जी। अब देखो 4 गर्ल्स हैं, तो टोटल 4 गर्ल्स हैं। बॉयज कितने अपने पास? 7 बॉयज हैं। ये बन गया टोटल कॉम्बिनेशन। आप इसको जोड़ लगा के लिखना है। देखो इतने केस बनेंगे, लड़का 1, लड़की 4, लड़का 2, लड़की 3, लड़का 3, लड़की 2 एंड बॉय 4, तो लड़की 1। अब इसके में भी एटलीस्ट पूरे हो गए, क्योंकि कम से कम एक लड़की, मैक्सिमम जितनी है पूरी लग गई। कम से कम एक लड़का, मैक्सिमम 4 लड़के हो सकते हैं, पूरे के पूरे लग गए। चलो अब लिखते हैं इसके कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन, निशा पहला लड़का सेलेक्ट किया, कितने लड़के लिए? एक। कितने में से? 7 में से एक लड़का, और मतलब एंड टीम बनानी है। टीम बन गई क्या? नहीं बनी। क्या आएगा? मल्टीप्लाई या प्लस? मल्टीप्लाई आएगा टीम बनाने के लिए। लड़का और लड़की दोनों तो जाएंगे, और एंड 7 लड़के हो गए। हाँ, लड़की कितनी जाएंगी बोलो? 4। 4c4 नहीं आ समझ में? 4 में से 4 लड़की, जो ही देखो आप टोटल बच्चे कितने हो गए? 1 इधर सेलेक्ट हुआ, 4 इधर सेलेक्ट हुए, टोटल कितने हो गए? 5। या तो ये जाएगी टीम, नहीं तो आए तो प्लस लगाओ।
दूसरा तरीका देखिए, एक लड़का 4 लड़की, दूसरा 2 लड़का 7 में से 2 लड़कों को बुला लो और 4 में से 3 लड़कियों को बुला लो, गिन लो टोटल 3 और 2 5, बोर्ड की तरफ देखना शुरू करो। प्लस इधर देखिए 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो 7 में से 3 बॉयज मल्टीप्लाइड 4 में से 2 गर्ल्स, प्लस 7 में से 4 बॉयज मल्टीप्लाइड 4 में से 1 गर्ल्स, अभी भी 5 के गए। बोले यस और नो? आ गया समझ में? नेक्स्ट केस है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। थर्ड केस एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 लड़कियां जानी ही चाहिए। तो कम से कम 3 लड़कियां जाएंगी तो 3 जा सकती हैं, 4 जा सकती हैं, 2 ही तो केस है, क्योंकि लड़कियां टोटल कितनी है? 4। यस और नो? लड़कियां टोटल कितनी है? 4। तो जो ही कम से कम 3 लड़की जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब 3 लड़की जा सकती हैं और 4 जा सकती है, 4 तो ही है टोटल, तो 3 जा सकती है या 4 जा सकती, उनके अकॉर्डिंगली बॉयज मैनेज होंगे। यस और नो? अब देखो एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ये बताओ जो ही कि अगर 3 लड़कियां जा रही तो लड़के कितने जा सकते हैं? बोलो, अगर लड़कियां 3 जाएंगी तो लड़के कितने जा सकते हैं? 2, क्योंकि 5 का टीम जा रही है ना, तो लड़कियां 3 जा रही तो लड़के 2 जाएंगे। तो पहला लड़के जाएंगे 2, 7C2, लड़कियां जाएंगी 3। जो यहां देखो अगला केस, या तो ये हो गया हाँ 4C3। जो इधर देखो लिखना मत करो, बोलो प्लस लगाया। अगला केस, अब लड़कियां 3 हो गई, अब कितनी भेज दो? एक भेज दो, कम से कम 3 बोला है, कम से कम 3। कितनी लड़कियां? 4 भेज दो कि 3 भेज दो? 4 भेज दो। है कितनी टोटल? 4 है। क्या लिखो? अरे तुम नहीं बोलो, इसको बोलने दो। क्या लिखो? 7C1 हाँ इंटू 4C4। वेरी गुड। 7 में से 1 लड़का जाएगा क्योंकि लड़की बढ़ गई, 7C1 इंटू 4C4। चलो लिख लो इसको और आंसर चेक करते हैं। हो गया, इनको सॉल्व कर लेना, ये मामूली सी कैलकुलेशन है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना? यस। तो देखिए आंसर, पहला वाला आंसर देखिए 7C1, फर्स्ट वाला आंसर देखिए 7C5, दैट इज 22, 21 आ रहा है, नोट कर लो वहां पे। फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर 21 आ रहा है, 7C5। 7 में से 5 बच्चे गए हैं जो बॉयज गए हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, बस 5 मिनट और। हाँ श्योर। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 1 बॉय एंड 5 गर्ल्स। ये देखो बिल्कुल वही है, 7C1 4C4, 7 से 4C3, 7C3, वही करके आ गया। कितना? इसको सॉल्व करो, 441, ये भी आया 441 एंड लास्ट कितना आया? 91। ओके डन, लास्ट आ गया 91। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? पहले मेरा क्वेश्चन लिखिए कि if we arrange the words made from the letter of Sachin, 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 then what will be the order of Sachin, letter of the Sachin in dictionary, then what will be the order of word Sachin? Then what will be the order of word Sachin? Then what will be the order of word Sachin? तो देखो भैया, मैंने यहाँ क्या बोला है? मैंने यहाँ बोला आपको कि अगर आप सचिन वर्ड, जितने भी सचिन वर्ड से लेटर बन सकते हैं उनको सबको अरेंज कर दो। तो सचिन की पहले स्पेलिंग लिखो,
SCHIN। ये सचिन की स्पेलिंग आपने लिख दी। अब देखना पड़ेगा बोर्ड, यहां देखो कोई नहीं नीचे देखेगा। अगर आप इन सबको अरेंज कर दो तो इनसे जो सचिन वर्ड बनेगा वो डिक्शनरी में कौन से क्रम में होगा। मैंने एक सिंपल वर्ड दे दिया सचिन, तो चलिए डिक्शनरी बनाते हैं। मतलब आपको इसकी डिक्शनरी बनानी है बस, आपको मतलब नहीं है कि ABCD Z, उससे मतलब नहीं है। अगर आप इनसे बनने वाली डिक्शनरी बनाओगे तो सब बताइए सचिन का नंबर कौन सा होगा डिक्शनरी में, ये बताना है आपको। चलो देख लो वर्ड, ये बताओ अल्फाबेट में सबसे आगे कौन है? ए, तो इसकी डिक्शनरी कहां से शुरू होगी? ए से, बोलो हाँ। अब ए के बाद टोटल वर्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 वर्ड है जूही। तो 6 में जूही सबसे पहले आगे कौन आ गया? ए। बचे कितने? 5। कितने बचे? 5। तो आगे वो 5 आपस में जंबल हो सकते कि नहीं हो सकते? होते रहे जंबल, हमें मतलब नहीं है, होते रहे ना। बताओ कितने तरीके से जंबल होंगे? फैक्टोरियल 5। मतलब ए को लेकर के टोटल बनाए जा सकते हैं फैक्टोरियल 5। मतलब कितने वर्ड्स? 120 वर्ड्स। तो ए से शुरुआत होने वाले कितने वर्ड होंगे? 120। नहीं है समझ में? ए को शुरुआत होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? 120। हाँ, अल्फाबेट में सचिन के आगे ए आ चुका है, ए के बाद कौन आएगा? सी आएगा। सी आ गया, चलो आ गया सी। हाँ, तो सी आ गया, तो सी के बाद कितने वर्ड आएंगे? 5। कितने तरीके से जंबल होंगे? यानी कितना? 120। ए आ गया, सी आ गया। अब कौन आएगा? बोलो। एस आएगा। इतना जल्दी? एच आएगा। एच से शुरू होने वाले कितने वर्ड होंगे? बोलो। 120 वर्ड। यस और नो? मतलब आप टोटल 12 गुणे 3 36 360 पे पहुंच चुके हैं। एच के बाद कौन आएगा? आई। आई से कितने वर्ड होंगे? मतलब कितना? 120। अब कौन आएगा? एन से कितने वर्ड होंगे? कितना हो गया? 120। आया ना? अब सावधान, अब अरेंज करना है। अब कौन सा वर्ड आएगा? एस। अब आइए डिक्शनरी खेलते हैं। एस के बाद अल्फाबेट में कौन आता है? अच्छा, अरे एस डिक्शनरी पढ़िए। डिक्शनरी में एम आता है, फिर एम के बाद ए आता है, फिर बी आता है। एस से लेटर शुरू करने हमको। एस से स्टार्टिंग है। एस के बाद क्या आता है? भूल गए। एस के बाद टी आएगा कि ए आएगा? ए आएगा ना, टी तो लास्ट में आएगा। अरे डिक्शनरी नहीं देखी? सबसे पहले आता है एस ए, फिर एस बी, फिर एस सी, ऐसे चल के आएगा एस टी। बोलो हाँ। अब जितने हमारे पास अवेलेबल है उसमें से एस के बाद कौन आएगा? ए। फिर एस के बाद ए के बाद कौन दिख रहा है? सी। फिर कौन आएगा? एच। फिर कौन आएगा? आई। फिर कौन आएगा? अरे ये तो पहला ही वर्ड है। हाँ भैया, टोटल कितने वर्ड हुए यहाँ? 600। और ये कौन से नंबर का वर्ड? सर आपने एस क्यों ले लिया? कहाँ नहीं लिया? ले तो लिया। उधर एक 120 आने से मिला है। अरे अच्छा, तो वो खत्म हो जाएगा एस। शुरू का निकाल लिया पहला वर्ड। एस पूरे हो जाएंगे, वो खत्म। ये एस की शुरुआत है, आया ना? अगर वो 120 और लिख लोगे ना तो मतलब एस के बाद एन तक आ चुका होगा। ये नहीं आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ये कहां तक है? एन तक है। बोलो हाँ। अब एन के बाद क्या आएगा? नंबर 1 एस आएगा ना? एस आएगा ना? तो एस की शुरुआत ही तो कर रहे हैं। अगर मैंने ये लिख दिया तो 600 पूरे हो जाएंगे। तो फिर तो आप वहां पे आ जाओगे। सचिन के बाद कौन आ जाएगा? एस। एस के बाद कौन आएगा? कोई है ही नहीं है। कोई है ही नहीं है। नहीं आया समझ में बेबी? अरे ये स्टार्ट है, स्टार्ट है। एन के बाद एस आया ना? एस के बाद ए आ रहा है 601वें नंबर पे। अब एस के बाद ए के बाद कौन आएगा? सी आएगा। फिर ए पीछे आएगा। ऐसे होती है डिक्शनरी। हाँ आया ना? क्लियर हुआ? चले आगे। तो आंसर सचिन का ऑर्डर क्या होगा? कौन सा होगा? ब्लैंक। सचिन का नंबर कौन सा होगा डिक्शनरी में? सर 601 भूल गए। एन से शुरू होने वाले वर्ड तक आप 600 पर पहुंच जाओगे। अब 601वां वर्ड क्या होगा? एन के कंप्लीट हो गए कि नहीं हुए? कंप्लीट हो गए ना? एन के बाद अल्फाबेट में कौन बचा इसमें? एस। चलो जमाओ डिक्शनरी में एस। अब एस के बाद कौन आता है? ए। अल्फाबेट में ए के बाद कौन आएगा?
फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, n। ये कौन से नंबर पे है? अरे 600 ये हो गए, तो ये कौन सा नंबर है? 601। हाँ या ना? नहीं हुआ 601। चलो मैं बोलूंगा 602 नंबर का वर्ड बताओ। कैसे बताएंगे 602 नंबर का वर्ड? आप डिक्शनरी देखना जाके आज 602 नंबर का वर्ड। पीछे से चेंज होना शुरू होते हैं, डिक्शनरी का यूज ही नहीं करते ना, तो पढ़ती नहीं जरूरत। मोबाइल आ गया, सीधे मारा मोबाइल में, टक टक लिखा, डिक्शनरी का खेल खत्म, है ना। अब एन यहां चला जाएगा, आई यहां आ जाएगा, ऐसे ही होता है डिक्शनरी में। तो 602 नंबर का वर्ड क्या होगा? एस ए सी एच आई एन और आई। हाँ या ना? और क्या? पता कैसे लगेगा कि ये इसका आ रहा है? पता कैसे लगेगा कि इसका आ रहा है? यही तो रूल होता है, पहले पीछे के पूरे चेंज होते हैं, फिर आगे के, फिर एस। ये बताओ डिक्शनरी में एस ए और एस बी और एस सी में सबसे पहले कौन आता है? एस ए। फिर कौन, फिर कौन? बस हो गया। अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना पड़ता है, ए डब्ल्यू ए के ई, कैसे ढूंढते हो? सबसे पहले ए की लिस्ट में जाते हो, बोलो हाँ। फिर ए के बाद कहां पर जाते हो? डब्ल्यू में, ए डब्ल्यू में। फिर ए डब्ल्यू के बाद ए डब्ल्यू ए, फिर ए डब्ल्यू ए के बाद देखते हो ए डब्ल्यू ए के, फिर ए के ई। यस और नो, है ना? ऐसे ढूंढ पाते हो ना, वही तो रूल है डिक्शनरी का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी मेड यूजिंग द वर्ड ऑफ द लेटर्स। अगेन लेटर से कितने बना सकते हैं आप, है ना? अगेन इफ दिस वर्ड राइट इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड? अगर डिक्शनरी में लिखा जाए तो 50वां वर्ड क्या होगा? अगर डिक्शनरी में लिखा जाए तो 50वां वर्ड क्या होगा? चलो देखो 50वां वर्ड क्या होगा। सुनो, ए जी ए आई एन लिखना मत, बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना कॉपी में, बंद कर दो कॉपी। ए जी ए आई एन। स्टार्टिंग कहां से करूं? ए से। ए को फिक्स कर दो क्योंकि ए तो फिक्स रहेगा ही। आगे कितने लेटर बचे? बोलो कितने लेटर बचे? 4। तो यहां पर कितने तरीके से आएगा? 4p4। बोले तो कितना? फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24। मतलब ए से बनने वाले कितने शब्द होंगे? 24। ए से शुरुआत होने वाले कितने शब्द होंगे? नहीं आंसर। ए से शुरुआत होने वाले कितने शब्द होंगे? 24। क्लियर, नॉट क्लियर? ए से शुरुआत होने वाले 24 हो गए। अब ए के बाद अगला अल्फाबेट कौन है? नहीं ले सकते, एक बार ले लिया ना, उसे में फर्क होता है, उसे में फर्क होता है, हाँ या ना? बस नहीं ले सकते, और कोई नहीं। हाँ बोलो आगे। अच्छा ठीक, देखो हमने इसे को फिक्स माना है ना, तो इसे की पोजीशन मूवेबल है कि नहीं है? फिक्स माना ना, नहीं है ना मूवेबल, तो फैक्टोरियल 2 करने का मतलब कोई? गुड क्वेश्चन। इन्होंने ये पूछा कि सर यहां पर ए के बाद ए आएगा जब पुट करेंगे तो आपको फैक्टोरियल 2 नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ए खुद से पोजीशनेट कर दिया है। इस ए को मूव करने का अधिकार नहीं है। जब वो मूव करता तब कुछ होता। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखना होगा फैक्टोरियल 2। हाँ, ए के बाद कौन रख दूं? आई कैसे बोल रहे हो? जी। चलिए जी रख दिया, अब बोलना जो तुम बोल रहे थे। हाँ, अंदर कितने लेटर? 7 लेटर, बहुत बढ़िया। हाँ 4 लेटर, कितने लेटर? 4 लेटर की 4 प्लेस पर भमा चौकड़ी, कैसे? फैक्टोरियल। हाँ सही बोल रहे हो, फैक्टोरियल 4 नीचे। हाँ भाई ये तो मानेगी नहीं मेरी बात, इसको इतनी जल्दी है ना, घर भगने की जल्दी है, सब लिखते रहती है। हाँ देखो यहाँ आगे रख दिया ये जी के बाद 4 लेटर है, 4 लेटर के बाद 4 लेटर के अंदर 2 ए आएंगे कि नहीं आएंगे? उनकी पोजीशन का पता लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। क्या करूं जूही? तो बता
कर दिया फैक्टोरियल 2 का डिवाइड, तो फैक्टोरियल 4 ऊपर और नीचे फैक्टोरियल 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फैक्टोरियल 4 मतलब 24/2। आंसर कितने वर्ड? 12 हो गए। चलो ए जी हो गया, जी के बाद कौन? आई। आई हो गए। हाँ जूही बोलेगी, जूही को बोलने देना। जूही कितने वर्ड बनेंगे टोटल? ऊपर क्या आएगा? नीचे कुछ आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, आई बाहर है, अंदर कौन है? दोनों दोनों ही अंदर नहीं होंगे। हाँ, फैक्टोरियल 2 कितना हो गया भैया? 24/2 मतलब कितना? 12। यस और नो? कहाँ कितने अक्षर तक पहुंच गए डिक्शनरी में टोटल? निशा कितने हो गए? 60 हो गए। एक बार फिर से देख लो। हाँ 24 ये बन गए, 12 ये बन गए, 12 ये बन गए, 48 पे पहुंच गए आप लोग। बोलो हाँ। अभी तो रुक जाओ, मैंने पूछा, मेरा सवाल नहीं सुनते हो। मैंने पूछा कहां तक पहुंच गए, मैंने पूछा कहां तक पहुंच गए? 48 तक नहीं पहुंचे? हाँ चलो ठीक है, 48 तक पहुंच गए। 48 तक पूछा कौन से नंबर का वर्ड है? 50। तो पूरे बना डालो कि एक एक करके एक एक कदम चलो, एक एक कदम चलो, तभी तो पता चल पाएगा। पूरे बना दूंगा तो डायरेक्टली 60 पर पहुंच जाएगा। आया ना? चलो पता करता हूं 48 के बाद। ओके 48 हो चुके हैं। 48 में कहां की सीरीज खत्म हो गई? आई की सीरीज खत्म। अब 49 शुरू हो रहा है। 49 में किसकी सीरीज शुरू होगी? वेरी गुड बेटा, करके दिमाग जला लेती है एकदम से। एन की सीरीज शुरू हुई। अब देखना अल्फाबेट देखता हूं जमाते आता कि नहीं आता। एन के बाद क्या आएगा? ABCD। एन के बाद आएगा ए। देखना डिक्शनरी में ए के बाद फिर क्या आएगा? डिक्शनरी की बात हो रही है। क्यों आएगा जी? एक और ए नहीं बचा, फिर ए आएगा। एक और ए बचा तो है, हमने क्या यहाँ ए बिठा रखा है? नहीं है, एन है ना। बोला था कि ए की वैल्यू फिक्स्ड है। हाँ यहाँ पे है फिक्स्ड। यहाँ किसकी वैल्यू फिक्स है? यहाँ किसकी फिक्स है? एन की। ये एन से शुरू हो रहा है तो एन फिक्स है। पहले प्लेस पे कौन आया? ए। अब कौन आएगा? फिर आएगा ए। हाँ रुक जाओ, कौन बोल दिया जी? ABCDEFG। हाँ देख सही बोल रही थी। जी तो आएगा। अल्फाबेट में कौन आएंगे? जी की आई? जी तो जी आएगा। फिर कौन आएगा? आई। ये बन गया 49वां वर्ड, नागी। क्या बन गया? नागी। एल लगा दे तो नागिन बन जाता, ठीक है ना? नागी बन गया है ना? चलो ये हो गया नागी। अब आपके बाद बताना आपको 50वां वर्ड। कौन सा वर्ड? 50वां वर्ड। देखना थोड़ा दिमाग लगाओ, किसको चेंज करोगे? हाँ ये आएगा पीछे और ये आएगा आगे, यही तो होता है ना। तो आंसर 50वां वर्ड एन ए आई जी, नैग। समझ में आ गया ना? ये होगा 50वां वर्ड। लिख लो श्योर फॉर एग्जाम में आएगा। आंसर 50 वर्ड इज NAAIG। ये देखिए आंसर। फिर 49 वर्ड याद रखना, नागिन है ना, एन हटा देना, और ये नैग। नैग NAAIG। क्लियर हो गया ना?